बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि सल्जोक महल में तारकिन खातून की बुलाई गई दाइयाँ कनीज़ के साथ जा रही हैं। वहीं एक जानिब से सैफरे सुल्तान दाइयों को देखकर इनकी जानिब आकर पूछती हैं, तुम लोग अब तक गई क्यों नहीं? तुम लोग अब तक यहाँ क्या कर रही हो? इस पर कनीज़ कहती है कि हमें यहीं रुकने का कहा गया है सुल्ताना। इस पर सैफरे सुल्तान पूछती हैं कि तुम्हें किसने ये हुक्म दिया? मेरे फैसले के खिलाफ कौन बोला? इतनी देर में दूसरी जानिब से तारकिन खातून आकर कहती है, हमारे सुल्तान मलिक शाह की मर्जी से। इस पर सैफरे सुल्तान तारकिन खातून की जानिब देखती हैं और पूछती हैं, इसका क्या मतलब है? क्या तुम मेरा फैसला सुल्तान के पास ले गई? इस पर तारकिन खातून कहती है, मैं आपके फैसले को कैसे सुल्तान तक लेकर जा सकती हूँ? हमारे सुल्तान ने दाइयों से मुतालिक पूछा और मैंने वजाहत पेश की। इस पर सैफरे सुल्तान तंज करते हुए कहती हैं, तो अजीम सुल्तान ने अपने तमाम तर मसरूफियात के बावजूद दाइयों से मुतालिक पूछा। इस पर तारकिन खातून कहती है, उन्होंने कहा कि पैदाइश तुमने करनी है, जो मुनासिब समझो वो करो। इस पर सैफरे खातून कहती हैं कि मैं समझ गई तारकिन खातून, सुल्तान के फरमान के आगे हमारा सर तस्लीम खम। रिवायत कहती हैं कि जो बड़ों के आगे झुकता है वो मुड़ता है और अकड़ी हुई गर्दन टूट जाती है। समझ गई तुम? और ये कहते हुए सैफरे खातून वहाँ से चली जाती हैं। वहीं दूसरी जानिब बातनियों के दाई आज़म को दिखाया जाता है, जो कहता है कि तुमने हमारे दुश्मनों की खूह में क्या देखा? तुमने हमारे कान बनकर क्या सुना हसन? इस पर हसन कहता है कि दीवाने आला जमा हो गया है। जो निशानात हमने अपने शहीद फिदाइयों पर छोड़े थे वो काम कर गए। उन्होंने इसे सबूत समझकर कातलाना हमला करने की कोशिश अनातोलिया के तुर्क कमानों ने की है, लेकिन निज़ामुल मुल्क कहलाने वाला भेड़िया कहता है इसे शक है कि इसे कातलाना हमले के पीछे एक छोटा फ़िरका है। उसका कहने का मतलब ये है कि कातलाना हमले के पीछे हम हो सकते हैं। इस पर एक और वहाँ खड़ा शख्स कहता है कि कातलाना हमला करने वाले हमारे फ़िदाई कोई सुराग नहीं छोड़ सकते। उसे कैसे सबूत मिला और किस बिना पर वो ये बात कर रहा है कि हमने ये सब कुछ किया है? इसका मतलब हम कैसे हो सकते हैं? इस पर हसन कहता है, इसने दीवाने आला में कहा कि ये एक राज है। इसके पास हमारे खिलाफ कोई राज ज़रूर है जो कि खुफिया मालूमात के ज़रिए इसे हासिल हुआ है। इस पर एक और शख्स कहता है कि बलीम में आपके खुफिया मकाम से एक खबर मौसूल हुई है कि हमारे वहाँ के दाई और फिदाई शहीद हो गए। ये किसने किया ये वाज़े नहीं। इस पर हसन कहता है, ये किसी जासूस का काम है, कोई ऐसा शख्स जिसे निज़ामुल मुल्क ने हमारे दरमियान घुसाया है, वरना इस कत्ल को समझना मुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ निज़ामुल मुल्क के पास संजार आकर पूछता है कि क्या फ़ैसला हुआ है। इस पर निज़ामुल मुल्क उसे बताते हैं कि कलेज अरसलान की बहन से पूछगछ करने का फ़ैसला किया गया है। सुल्तान इससे सवाल करेंगे और अपना हतमी फ़ैसला देंगे। इस पर संजार कहता है, वाज़े है कि इसके पीछे कोई और जाल है, हम फिर अनातोलिया के पीछे क्यों पड़े हैं? इस पर निज़ामुल मुल्क कहता है कि इसके बरअक्स हम इनका नाम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर संजार कहता है, अगर हम कलेज अरसलान की बहन को उठाएंगे तो हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। क्या रियासत को ये नज़र नहीं आता? इस पर निज़ामुल मुल्क संजार की जानिब मुड़ते हुए गुस्से से कहते हैं, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? अगर रियासत के फैसलों को जानने की बसीरत हर कोई रखता तो हर एक की अपनी रियासत होती। इस पर संजार कहता है, मुझे बताइए कि आग को हवा देने में क्या बसीरत है? मैं इनके बीच में था, मैंने सब कुछ देखा। क्या रियासत को महल की दीवारों के पीछे से कुछ नज़र नहीं आता? इस पर निज़ामुल मुल्क शदीद गुस्से के आलम में कहता है, समझ गया, मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि नज़र आने का क्या मतलब है, चलो मेरे साथ। और ये कहते हुए निज़ामुल मुल्क अंदर एक तरफ चला जाता है। दूसरी जानिब दाई आज़म कहता है कि तमाम फिदाइयों और दाइयों को पैगाम भेज दो कि इक़दामात बढ़ा दें। जिसने भी निज़ामुल मुल्क को मालूमात फराहम की हैं हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हसन महल के अंदर और तुम बाहर हमारे कान होगे। इस पर दूसरा शख्स कहता है कि हज़रत दाई आज़म, अगर इन शैतानों ने हम पर हमला शुरू किया तो आपके हुक्म से हम सुल्तान और निज़ामुल मुल्क दोनों को अपने खंजरों से इस ज़मीन में मिटा देंगे।
इस पर दाई आजम कहता है निजामुल मुल्क और मलिक जिंदा रहेंगे ताकि हमारा हसन सबा महल में उभर सके। हमारा मकसद रियासत के आला ओहदों को कंट्रोल करना है। इस पर हसन कहता है हमारे पास और तीर हैं, तीर अभी ख़त्म नहीं हुए, हम कोई और इकदाम भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी जानिब निजामुल मुल्क संजार को लेकर एक ऐसी जगह पर आता है जहां पर पैगाम रसानी के कबूतर आते हैं जो इसने आज तक नहीं देखी थी, लेकिन अब संजार ये जगह देखकर हैरानो परेशान रह जाता है। इस पर निजामुल मुल्क एक कबूतर को अपने हाथ में लिए संजार से कहते हैं कि ये वो दुनिया है जिसे हम अपने हाथ की हथेली पर रखते हैं, और ये कहते साथ ही निजामुल मुल्क हाथ में पकड़ा हुआ कबूतर उड़ा देता है। इसी के साथ निजामुल मुल्क कुछ सीढ़ियां चढ़कर एक कबूतर के पंजों से एक खत निकालकर संजार की जानिब बढ़ाता है और कहता है कि पढ़ो इसे, इसमें क्या लिखा है। फिर संजार वो खत पढ़ने लगता है और उसमें लिखा होता है कि मैंने इस दीक में दुकानदारों से बात की है। इस पर निजामुल मुल्क कहता है आओ, और थोड़ा आगे जाकर निजामुल मुल्क एक और चिट्ठी निकालकर संजार की जानिब बढ़ाता है और कहता है कि पढ़ो। इस पर संजार चिट्ठी लेकर पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि कुस्तुतुनिया में मौजूद फौजी सफ़ों में बदअमनी। इस पर निजामुल मुल्क कहता है तुम समझते हो कि रियासत सिर्फ महल की दीवारों के अंदर देखती है, देख लो रियासत की बाहर हजारों आंखें हैं। इस पर संजार हैरानो परेशान पैगाम रसानी की जगह को देख रहा होता है जहां पर कबूतरों के जरिए पैगाम रसानी की जाती है। इसी के साथ निजामुल मुल्क संजार से कहता है आओ मेरे साथ, और फिर संजार निजामुल मुल्क के पीछे एक और जगह में दाखिल होता है जहां पर निजामुल मुल्क एक नक्शा खोलकर संजार के सामने रख देता है, और फिर संजार उस नक्शे को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि मशरिक में तीसरी निज़ाम तरतीब देंगे, फिर मगरिब की तरफ मार्च करेंगे, अल कुद्स को दुश्मनों के हमलों से बचाएंगे, हरमैन खिलाफत के परचम के एहतकाम को यकीनी बनाएंगे, कुस्तुतुनिया की फतह की राह हमवार करेंगे। ये वो राज हैं जो दुनिया में निज़ाम लाएंगे। ये सब कुछ पढ़ने के बाद संजार निजामुल मुल्क से कहता है आपने तो सब कुछ मुझे पढ़ा दिया, लेकिन अनातोलिया वो तलवार है जिससे हम बाज़ंतीनी पर वार करेंगे, और जब तलवार मगरिब में वार करने वाली होती है तो कोई हाथ इसको खींचने की कोशिश करता है। अब ये हाथ बातनी है और दीवाने आला इनकी रोटी पर घी लगा रहा है, इस वजह से मुझे गुस्सा है। इस पर निजामुल मुल्क कहता है तुमने जो बात की है वो हमारा 40 साला मकसद है, तुम आज देख रहे हो, इस पर रद्द अमल दिखा रहे हो, लेकिन रियासत 100 साल पहले देखती है और 100 साल बाद के लिए काम करती है। इस पर संजार पूछता है अनातोलिया में लगी आग को कैसे बुझाया जाएगा। इस पर निजामुल मुल्क कहता है कि जब कलेज अरसलान की बहन से पूछगछ की जाएगी तो ये सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ वाजे हो जाएगा। असल मसला ये है कि इसे महफूज तरीके से यहाँ पर लाया जाए, बातनियों से निपटने का ये वाहिद रास्ता है। सुल्तान मलिक शाह ने इसको लाने के लिए तापार को हुक्म दिया है, तुम इसके साथ जाओगे, मैंने तुम्हें कहा था कि वो तुम्हें नहीं भूलेंगे संजार। इस पर संजार कहता है कि आपने देखा हाजी, आप जितना मुझे इनसे दूर करने की कोशिश करेंगे तकदीर मुझे इतना ही मेरे बाबा और मेरे भाई के करीब ला रही है। इस पर निजामुल मुल्क संजार के करीब आकर कहते हैं तुम इनके करीब नहीं होगे क्योंकि यहाँ पर ये तुम्हारा आखिरी काम होगा, वरना हम समंदर में कांटों पर चलेंगे। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।